जींद उपचुनाव में रनर अप रहने के बाद जननायक जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के जन्मदिवस के अवसर पर कैथल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा जनता की शिक्षा और चिकित्सा का है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में टैक्स तो पोलैंड और हॉलैंड जैसे लगा दिए गए हैं, लेकिन सुविधाएं पाकिस्तान और कजाकिस्तान जैसी दी गई हैं। वहीं ओपी चौटाला के बाहर आने के बारे में उन्होंने कहा कि उनके बाहर आने से जज्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो हमारा मुद्दा ये कि आज तक सुभद्रा कुमारी जोशी से लेकर राजकुमार सैनी तक कैथल जिले का आज तक कोई भी लोकल एमपी नहीं बन पाया। क्या इस 8-10 लाख 12 लाख वोट के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी का। मेन मुद्दा तो हमारा ये है लोकल और भारी का। दूसरा, हमने लोकसभा के अंदर जितने भी हमारे लोकसभा के वोटर रहे उनकी शिक्षा और चिकित्सा मेन हमारा एजेंडा है कि उनकी शिक्षा और चिकित्सा इस हिसाब से हो जिस तरीके से सरकार टैक्स तो लेती है हमारे से पोलैंड, हॉलैंड, न्यूजीलैंड वाला, और फैसिलिटी देना चाहती है पाकिस्तान और कजाकिस्तान वाली। लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लोग बिल भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन चिकित्सा और चिकित्सा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जिस तरीके से फॉरेन में मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यदि दुष्यंत प्रधानमंत्री बन जाए तो बीजेपी सालाना 6,000 और कांग्रेस के मासिक 6,000 छोड़ो रोजाना 6,000 भी मिल सकते हैं। चुनाव के दिनों के मैनिफेस्टो को मायना नहीं रखते। उन्होंने 6,000 साल के कहे, उन्होंने 6,000 महीने के कहे, और कभी दुष्यंत जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाए 6,000 रुपये डेली भी दे सकते हैं लोगों को। वहीं उन्होंने कहा कि कैथल में आज तक यहाँ का स्थानीय सांसद नहीं बन पाया है, लेकिन अब बदलाव का वक्त है। आजादी के बाद जो कांग्रेस ने किया और पिछले 5 सालों से जो बीजेपी ने किया वो जनता के सामने है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में नई बनी ये पार्टी कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।